हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और किस तरह के विचार इस पर्सन के दिल दिमाग में आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है और इस वक्त ये पर्सन किस एनर्जी में है। तो चलिए निकालते हैं कार्ड्स और देखते हैं। इससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता दूं रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर उस इंसान के बारे में सोचकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो आया है द मास्टर का और बाकी सारे कार्ड्स हैं सॉरो, एक्सपीरियंसिंग एंड सेपरेशन। ओके, सबसे पहले बात करें सॉरो के कार्ड की, तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये पर्सन किस दर्द से गुजर रहा है, किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है ये पर्सन अब समझ पाए हैं। इस पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही, ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसकी वजह से ये पर्सन दुख से, तकलीफ़ से गुजर रहा है, क्योंकि आपसे इस पर्सन की बात नहीं होना इस पर्सन के लिए जैसे कि ना दुख का बाइस बन गई है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आपसे दूर जाकर इस पर्सन ने एक बहुत बड़ा और गलत फ़ैसला लिया है। इस पर्सन को लग रहा है कि गलती सुधारना भी चाहें तो गलती को सुधारते सुधारते बहुत वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि आप इस पर्सन को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन के जाने के बाद से आपने सोच लिया है कि इस पर्सन की वजह से ना आपकी लाइफ में बहुत दुख रहा है, तकलीफ़ से गुजरे हैं आप। इस पर्सन ने आपको ना बहुत दुख दिया है, दर्द दिया है और इसी वजह से आज ये दर्द में है, तकलीफ़ में है, ये एहसास हो रहा है इस वक्त इस पर्सन को। और जैसे गलती करके पछताने की इस पर्सन की आदत सी पड़ गई है। इस पर्सन को ये लग रहा है कि बार बार ये पर्सन गलतियां दोहरा रहा है और बार बार ही ये पर्सन पछता रहा है। तो इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी गलतियां कर दी हैं जिनकी वजह से इस पर्सन को इस वक्त दुख मिल रहा है। तो ये जो दुख है ना इस पर्सन की वजह से ही है। इस पर्सन को एहसास है इस चीज़ का कि इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से आप बहुत हर्ट हुए हैं और ये एहसास करते करते इस पर्सन ने बहुत लेट कर दिया है। ये चीज़ भी इस पर्सन को लग रही है, क्योंकि बहुत वक्त बाद ये पर्सन आज आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि आज आपकी यादें इस पर्सन को परेशान कर रही हैं। आज ये पर्सन बार बार रह रहकर आपको मिस कर रहा है। बार बार इस पर्सन की आंखों के सामने आपका चेहरा आ रहा है। बार बार ये पर्सन जैसे आपकी पिक्चर्स देख रहा हो, उनसे बातें कर रहा हो। तो ये पर्सन रो रहा है और आपकी पिक्चर्स को देखकर और भी ज़्यादा ना जैसे ख्यालों में खोया हुआ है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि एक गलत फ़ैसला था, आप में कोई कमी नहीं है। आज इस पर्सन को ये लग रहा है कि आप में कोई कमी नहीं है, आप दिखने में भी अच्छे हैं, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है और आप जिस तरह से ना इस पर्सन को जो कुछ भी देते रहे हैं, यानी केयर देना हो, प्यार देना हो, वो आपसे ज़्यादा किसी ने इस पर्सन को नहीं दिया। ये पर्सन उस वक्त नहीं समझ सके इस चीज़ को, पर अब जब एहसास हो रहा है तो ये पर्सन बहुत पछता रहा है और ये पछतावे वाले आंसू ही हैं जो इस वक्त इस पर्सन की आंखों से बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस पर्सन को लग रहा है कि जो कुछ हो चुका है उससे सबक लेकर ना, उससे कुछ सीख कर जीवन में आगे बढ़ा जाए। तो ये पर्सन इस तरह सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप देख भी सकते हैं सौरों के कार्ड के साथ साथ एक्सपीरियंसिंग के कार्ड का आना इसी बात की तरफ इशारा है कि ये पर्सन अपनी गलतियों पर पछता रहा है और जो कुछ हो चुका है उससे सीखने की भी कोशिश कर रहा है। यानी जो गलती इस पर्सन ने की है उसे ना दोहराने की ये पर्सन आगे कोशिश करेगा। और इस वक्त ये पर्सन प्रेजेंट में रहकर प्रेजेंट की सिचुएशन को देख रहा है कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और ये पर्सन आपको पाने के लिए फिर से जैसे कि प्रयास करने का सोच रहा हो पर हिम्मत नहीं कर पा रहा, ये चीज़ है। और इस वक्त तो ये पर्सन बहुत घुटन भी महसूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग के कार्ड के साथ साथ सेपरेशन के कार्ड का आना इस बात की तरफ ही इशारा है कि इस वक्त इस पर्सन को बहुत घुटन महसूस हो रही है। इस पर्सन को खुद का आप जो है ना बुरा लग रहा है, यानी ये खुद जो इंसान है ना, इस पर्सन को लग रहा है कि अगर कोई दूसरा इंसान इस पर्सन के जैसा होता तो शायद कभी भी ये पर्सन उस इंसान की शक्ल नहीं देखता। तो फिर आप कैसे इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेंगे, कैसे इस पर्सन को माफ़ कर देंगे, कैसे आप इस पर्सन को अपना लेंगे। तो ये चीज़ इस पर्सन को और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है और ये पर्सन तड़प रहा है जैसे आपको याद करके। और इस सारी सिचुएशन के बीच में एक उम्मीद की किरण जो इस पर्सन को नज़र आ रही है ना, वो है आपको मैनिफेस्ट करना। जो पर्सन अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा,
ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर आपसे कुछ कहेंगे तो आपके दिल तक वो बात पहुंचेगी, यानी आपकी पिक्चर को सामने रख कर ना उससे बहुत सारी बातें बोल रहा है ये पर्सन, उससे अपना हाल दिल शेयर कर रहा है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप सुन रहे होंगे, आपको एहसास हो रहा होगा, क्योंकि आपने इस पर्सन से सच्चे दिल से प्यार किया था, सच्चे दिल से इस पर्सन को अपनाया था। तो आपके दिल तक इस पर्सन की पुकार पहुंचेगी कि आज ये पर्सन आपको कितना मिस करता है, कितना याद करता है, आपकी यादों में ही रहता है। आपको इस पर्सन ने ना इस तरह मैनिफेस्ट किया है कि आप तक वो पुकार पहुंचेगी ही। इस पर्सन को ये यकीन है, क्योंकि यहाँ पर आपकी और इस पर्सन की जो म्यूचुअल एनर्जी निकल कर आई है ना, वो द मास्टर की आई है। तो ये पर्सन सोच रहा है कि जो कुछ भी ये इस वक्त महसूस कर रहा है आपके दिल तक पहुंच रही होगी वो बात। तो शायद आपके दिल तक वो बात पहुंचे तो आप इस पर्सन को माफ़ भी कर दें। तो इस आपको एहसास हो कि ये पर्सन पछता रहा है, तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को माफ़ कर दें। इस वक्त ये पर्सन ये सोच रहा है और शायद आपकी पिक्चर के सामने ही आपसे माफ़ी मांग रहा है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन के सामने हैं और ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहा है और आप इस पर्सन को शायद माफ़ कर देंगे। तो ये इस पर्सन को लग रहा है। तो यहाँ पर इस वक्त ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सेम एनर्जी आपकी भी है। इस पर्सन को नहीं खबर कि आप आज भी इस पर्सन से प्यार करते हैं, आप आज भी इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर ना आपको लगता है कि एक ना एक दिन ये पर्सन आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है ना, उस अन्याय का बदला तो ज़रूर आपको मिलेगा। क्योंकि आप चाहते हैं कि जो अन्याय इस पर्सन ने आपके साथ किया, जो गलत व्यवहार इस पर्सन ने आपके साथ किया, इस पर्सन को एक ना एक दिन तो एहसास होगा कि इस पर्सन के व्यवहार की वजह से आप कितना हर्ट हुए हैं, कितना दुख पहुंचा है आपको। इस पर्सन ने बार बार आपको हर्ट किया है, एक बार नहीं बहुत बार इस पर्सन की वजह से आप दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, आप रोए भी हैं इस पर्सन की वजह से। तो आपको लगता है कि ये पर्सन भी जब आपके दुख को समझेगा ना, तो इस पर्सन को लगेगा कि आपने बहुत सहा है। तो आज जो कुछ भी इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, इस पर्सन के कर्मा का परिणाम है, और जो कर्मा इस पर्सन को इस वक्त मिल रहा है, शायद यही इस पर्सन को आपके दुख का एहसास करा रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को एहसास होगा, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा और आप इस पर्सन को माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आप किसी के लिए भी ना कोई भी बैर भाव की भावना नहीं रखते। चाहे किसी ने आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, आप उसे आसानी से माफ़ कर देते हैं। आप एक ऐसे ही अच्छे इंसान हैं। उसी तरह इस पर्सन से तो आपने प्यार किया था, इस पर्सन को तो आप यूं ही माफ़ कर देंगे, या फिर आपने अभी माफ़ भी कर दिया है इस पर्सन को और आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं। भले ही आप इस पर्सन को एक्सेप्ट ना करें, फिर भी आप चाहेंगे कि ये पर्सन अपनी गलती एक्सेप्ट करे और आपसे माफ़ी मांगे। ओके मतलब व्यूअर्स, तो आप भी इतनी चीज़ों को ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आ रहा है, माफ़ी मांग रहा है, और ये पर्सन भी ये सोच रहा है कि जब ये पर्सन माफ़ी मांगे तो आप इस पर्सन को माफ़ कर दें। इन्हीं चीज़ों को ये पर्सन इस वक्त मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुख के बादल जैसे इस पर्सन के चारों ओर मंडरा रहे हैं, ऐसा ये एहसास कर पा रहे हैं। इस पर्सन को घुटन महसूस हो रही है और ये पर्सन जो गलतियाँ कर चुके हैं उनसे कुछ सीख कर लाइफ में आगे वो गलती ना दोहराने की जैसे इस पर्सन ने कसम खा ली हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन को लगता है कि ये जो दुख इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में बना हुआ है, इस पर्सन के ही कर्मा का परिणाम है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन सारे कार्ड्स को देखकर एक चीज़ जो क्लियर दिखाई दे रही है वो यही है कि ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।